वंदे मातरम दोस्तों। स्वरक्ष कला का उद्देश्य स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम आपके लिए सेल्फ डिफेंस सीरीज 14 लेके आए हैं। इससे पहले जो हमने 13 सीरीज आपको दी हैं उन्हें देख लें और उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस सीरीज की हम बात करने जा रहे हैं उसमें हम बताने वाले हैं आपको बैक किक। बैक किक को कई लोग हॉर्स किक बोलते हैं, ओशिरोगिरी बोलते हैं और इसको कई तरीके की वेरिएशन से करते हैं, लेकिन हम आपको इसको करने का सिर्फ एक ही तरीका बताएंगे जो लोअर रहेगा और मिडिल रहेगा। बाकी की जो वेरिएशन है जो एयर में करते हैं या जंप तरीके से करते हैं वो हम आपको नेक्स्ट लेवल पे बताएंगे। फिलहाल आप इतना सीखें और आगे बढ़ें। तो किक के पहले स्टार्टिंग में बताएंगे कि लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं और मिस्टेक करने के साथ साथ वो किस तरीके से अपनी किक को ख़राब कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो कभी सही नहीं हो पाती है। ये मोस्टली एकेडमी और मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं घर पे वो अपनी किक को इस तरीके से ख़राब कर लेते हैं। तो इसका जो करेक्शन है वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी कमियाँ बता देता हूँ। पैड ओके, तो मैं मिडिल पे बता रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, पहले तो टारगेट नहीं लेते हैं। उन्होंने देखा कि भाई हमारे पीछे कोई आ रहा है और किक जल्दी थ्रो कर दी, जो किक उस तक पहुंची ही नहीं। पहली बात ये करते हैं। दूसरा गलती क्या करते हैं कि पैर को यहीं से लिफ्ट किया और इस तरीके से मार दिया। इसमें क्या है कि किक टारगेट पे तो हिट हो रही है, लेकिन क्या है कि उसमें पावर जनरेट नहीं हो रही है। किक जल्दी पहुंच जाएगी लेकिन पावर जनरेट नहीं होगी, जो पावर हम जनरेट करना चाह रहे हैं। तो ये दूसरी मिस्टेक है। ठीक है, ये दो मिस्टेक्स आमतौर पे लोगों की मैंने देखा है कि वो इस तरीके से करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए सबसे पहले हमें टारगेट लेने के लिए हमें इस साइड देखना है, ना कि पीछे। क्योंकि अगर हम पीछे देखेंगे तो हो सकता है कि अटैकर हमसे दूर हो जाए या हो सकता है कि वो अचानक से हमला कर दे। तो हम देखेंगे इस साइड और अपने पेरिफेरल विजन से देखेंगे कि अटैकर हमारे पीछे ही है, बिल्कुल उस जगह पे है जहां पे हमारी किक पहुंच सकती है। तो किक की जो रीच रहेगी वो हमारी रहेगी अटैकर से एक स्टेप दूर। अगर मेरा एक स्टेप यहाँ है तो हमारी किक की जो रीच है ना, अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है, अब अटैकर को एकदम परफेक्टली हिट होगी। अगर मैं इससे ज्यादा दूर चला जाता हूं तो एक एक हिट नहीं होगी। तो मैंने पहले रीच ली और यहां से पेरिफेरल विजन से देखा कि अटैकर मेरे पीछे है और मैंने किक को थ्रो करने के लिए अपने पैर को लिफ्ट किया आगे की तरफ। ये आपको हमेशा करना है कि पैर को आगे फेंकना है पहले, इस तरीके से जैसे मैंने बताया था कि हम नी फेंक रहे हैं। इससे क्या होगा कि किक की जो है दूरी बढ़ जाएगी। मान लीजिए आप तो अटैकर को ये लग रहा है कि ये तो केवल स्टेप ले रहा है आगे चलने के लिए, लेकिन हम स्टेप नहीं ले रहे हैं। हम वहां से क्या है ना, अपनी पावर जनरेट कर रहे हैं। तो पावर जनरेट करने के लिए स्टेप एंड हिट। इसमें क्या होगा कि किक का जो रीच है वो बढ़ जाएगी और वहां से आप एनर्जी को इस तरीके से लेके जाएंगे एंड थ्रो करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से एनर्जी ही है। जैसे हम बाइक में किक मारते हैं तो हम क्या करते हैं कि पैर को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाते हैं। किक तो हम वहीं से ही मार सकते हैं, लेकिन जब हम एनर्जी क्रिएट करते हैं तभी तो बाइक स्टार्ट होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से किक के लिए एनर्जी क्रिएट की और उस एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया पीछे की तरफ। ये जब ये किक पड़ेगी तो आपके जो बॉडी का बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि बैक फोर्स हमेशा आपको पीछे आगे की तरफ फेंकेगा। तो जैसे ही मैंने लिफ्ट किया पैर एंड अपनी एनर्जी को डाइवर्ट किया एंड मैं आगे की तरफ निकल गया, और यहां से आप रनिंग करते हुए निकल सकते हो। ये तो किक थ्रो करने का तरीका हुआ, लेकिन इसको सीखना कैसे है और इसको कहाँ कहाँ हिट करना है ये मैं बता देता हूँ। हटाना इसको। पहला टारगेट हम करेंगे नी पे, अटैकर का नी। जब हमें दिख रहा है कि हम ऐसे कपड़े पहने हैं जहां पे किक लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई लड़कियां साड़ी पहने हैं या जो भी पार्टी वियर कपड़े पहने हैं जिसमें वो लिफ्ट नहीं कर पा रही है पैर को, या हील्स पहना हुआ है, तो वो इजिली क्या है ना, नी पे इसको हिट कर सकते हैं, हिट एंड बैक। क्योंकि सेम वही प्रोसीजर है, पैर लिफ्ट, हिट एंड बैक। पैर लिफ्ट, यहां से उन्होंने देखा अटैकर पीछे आ रहा है, लिफ्ट एंड हिट एंड बैक। ठीक है, पहली कंडीशन हम मारेंगे नी पे। दूसरी कंडीशन सोलर प्लेक्स पे, जो कि मैंने अभी पैड पे बताई है कि सिंपल वही हमें पैर लिफ्ट करना है एंड हिट एंड बैक। टर्न। ये दो कंडीशन आपको करनी है। ठीक है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ले लेनी है एक चेयर। सबसे पहले आपको ले लेनी है एक चेयर। इस चेयर पे आप आगे इस तरीके से वेट ट्रांसफर करेंगे
और यहाँ से पेरिफेरल विजन लेंगे और पैर को आगे की तरफ लिफ्ट करेंगे। ये जब पैर लिफ्ट किया एंड नी पे किक एंड बैक एंड वापस। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि इसमें पैर को बस यहीं से उठा के मार देते हैं, तो ये नहीं करना है, पहली गलती। पैर लिफ्ट, हिट, बैक एंड रिटर्न। सेम यही मिडिल किक के लिए करनी है। जब आप लोअर किक को कंप्लीट कर लें 20-20 या 40-40 बार, उसके बाद फिर मिडिल किक पे जाएंगे। हाथ को यहाँ पे रखना है एंड पैर लिफ्ट एंड हिट एंड बैक एंड वापस। पैर लिफ्ट, हिट, बैक एंड रिटर्न। ये दोनों पैरों से आपको करनी है 40-40 या 50-50 टाइम। उसके बाद लेंगे हम एक पोल। ठीक है, उस पर भी सेम हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है। वेट ट्रांसफर, ये क्या थोड़ा मूव करेगा ना, तो आपको बैलेंस बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। हिट एंड बैक, हिट एंड बैक, पैर लिफ्ट, हिट एंड बैक। इससे क्या आपका बैलेंस बनता रहेगा। तो ये पोल पे आपको प्रैक्टिस करनी है सेम वही, हिट बैक, हिट बैक। ये दोनों पैरों से कर लेना है, जिससे कि आपका बैलेंस कंप्लीट आ जाए और आपके किक की पावर जनरेट हो जाए। तो बैक किक आपको सिंपली समझ आ गई होगी। इसकी एक्सरसाइज में आपको लंजेस लगाने हैं, उसमें जंपिंग लंजेस या वॉकिंग लंजेस दोनों ट्राई कर सकते हैं, और कुछ स्क्वाट्स भी लगाने हैं। बस यही एक्सरसाइज से ये किक इम्प्रूव हो जाएगी। और बाकी आपको मैं एक ही बात बोलूँगा गर्ल्स के लिए कि वो लोअर किक को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि उससे नी में मारते हैं और नी में मारने से क्या होगा कि ज़्यादा डैमेज होगा। सोलर प्लेक्स के चक्कर में बैलेंस गड़बड़ हो सकता है, उससे आप ग्राउंड पे गिर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस परफेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप कोई भी किक मार सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। तो कल एक सीरीज के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।